अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आपका मेज़बान कमर रफ़ीक। इस वक्त हम सादकाबाद की जिस जगह पर मौजूद हैं, शायद हो सकता है कुछ शहरी सादकाबाद के जानते हो और कुछ को ना मालूम हो। सादकाबाद में कुछ अर्सा पहले, वो अंदाज़ा मेरा 10 से 12 साल पहले, एक जो है करोड़ों रुपए की लागत का चेयरमैन बल्दिया की तरफ से एक ठेका दिया गया, एक प्रोजेक्ट दिया गया। सादकाबाद की आवाम की सहूलत के लिए एक पार्क बनाना था। वो पार्क का ठेका भी हो गया, मंजूर भी हो गया, करोड़ों रुपया लागत उस पर लग भी गई, पैसे भी लगा दिए। इसके अलावा वहाँ पर काम भी शुरू हो गया, काम भी पाया तकमील तक पहुँच गया, लेकिन वो ना तो आवाम के काम आया, ना ही सहूलत हुई आवाम को, ना ही वो खोला गया। अब मैं आपको दिखाऊं कि वहाँ पर क्या हुआ। ये मेरे सामने आप तालाब देख रहे हैं, मैं आपको इसका बगौर मुशाहिदा कराता हूँ। ये तालाब बनाया गया था जिसमें फुआरे लगे हुए थे और करोड़ों रुपए लागत इस पे लगा है, अवाम के टैक्स का पैसा लगा है, जिसको इतनी लापरवाही और इतनी अदम तवज्जो की वजह से उसको बिल्कुल हवा में उड़ा दिया। वो सामने आपको लिफ्ट नज़र आ रही होगी। सादकाबाद में कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है जिसमें लिफ्ट लगी हो अवाम की सहूलत के लिए और मरीज़ों के लिए और बीमारों के लिए, कि अगर वो आते हैं और ऐसे अफराद जो नहीं चल सकते कि वो ऊपर नीचे ट्रैवल कर सकें, लिफ्ट लगाई गई। लेकिन लिफ्ट का आपका हाल देख लें कि लिफ्ट के दरवाजे, लिफ्ट का लोहा तक जो है वो यहाँ से उखाड़ के ले गए हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्डिंग इस वक्त यहाँ पर भूत बंगले का मंजर पेश कर रही है। यहाँ पे सादकाबाद के जितने भी नशई हैं, जितने भी ड्रग्स लेने वाले हैं, वो शाम को यहाँ पर उनकी एक बेहतरीन महफिल सजती है। उनका यहाँ पे इंतज़ाम बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने किया हुआ है, उनके बैठने का भी उनको कमरे दिए हुए हैं और नशइयों को मार्बल और टफ्टेलें लगा के दी गई हैं ताकि वो सुकून से अपना काम कर सकें। ये तालाब है जी, ये तालाब बनाया गया था यहाँ पर खूबसूरती के लिए। अब इसके अंदर देखें क्या है, इसके अंदर जानवर मरे हुए हैं और इसके अलावा यहाँ पे गंद पड़ा हुआ है और कुछ आपको बहुत चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये बिल्डिंग इस वक्त जो है ना बिल्कुल नकारा हो चुकी है। दरवाजे इसकी जो भी चीज़ें लगी थी वो सारी चोरी हो चुकी हैं। यहाँ पर हमें पता चला है कि 40 लाख रुपया तो यहाँ पर सिर्फ मोटरों का लगा था कि जो पानी खींचेंगी और इन फुहारों ने चलना है। वो मोटरें कहाँ गई कोई पता नहीं है। यहाँ से फुहारे कौन ले गया कोई मालूमात नहीं है। इसके दरवाजे कीमती उतार के कौन ले गया कोई मालूमात नहीं है। अच्छा, मालूमात हमें हो ना हो, जो इंतज़ामिया है जिसने अवाम का करोड़ों रुपए टैक्स का ये पैसा लगाया था, क्या वो पैसा हराम का था पैसा? क्या एक गरीब जो बिजली के बिल में, गैस के बिल में, सब जगह पे टैक्स का पैसा दे रहा है, क्या कोई इनको पूछने वाला नहीं है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट आपने स्टार्ट किया, उसके बाद ये अगर पाया तकमील तक नहीं पहुंचा, इसकी कोई मॉनिटरिंग हुई, इसकी कोई इंस्पेक्शन हुई कि ये क्यों पैसा लगाया गया, किस बंदे ने ये ठेका दिया और ये क्यों पाया तकमील तक नहीं पहुंचा? तो मेरा यही सवाल है हुकूमत वक्त से कि खुदारा, पहले ही पाकिस्तान जो है एक क्राइसिस में है। अगर ऐसे बोकस प्रोजेक्ट लगाकर अपने अब जो चहीतों को नवाजना है तो इस काम को जो है ना वो ख़त्म करें, पाकिस्तान के लिए कोशिश करें। पाकिस्तान की आवाम जो है वो बहुत ही पैसा जो है ना मुश्किल से कमा कर गवर्नमेंट को टैक्स देती है, उसको इस तरीके से पानी से ना बहाया जाए। अल्लाह हाफिज़।